जी, तो अब स्टार्ट करते हैं कि हमारा बेसिक जो HTML का पेज का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से दिखता है। हम इन टैग्स को प्रैक्टिकली भी लिख के देखेंगे, लेकिन अभी अगर हम बिल्कुल स्टार्ट करें तो हमने ज़रा पहचान हो जाए कि टैग्स किस तरह दिखते हैं, टैग मैं किस चीज़ को कह रहा हूँ, और टैग ओपन करना और टैग क्लोज करने से क्या मुराद है, उसकी हायरार्की क्या है। असल चीज़ आपको यहाँ मैंने सिखानी है कि टैग्स की हायरार्की क्या है। अगर आप ज़रा गौर से देखें इसको, तो हमारे पास ये पेज का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लोग जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हम उसकी यहाँ पे टाइप बताते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है, हमारी फाइल किस टाइप की है। हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, PHP। हमारी फाइल किस तरह की फाइल बना रहे हैं हम लोग। हम अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं उसको कि हमारे डॉक्यूमेंट का जो टाइप है ना वो HTML है। मीन्स कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML टाइप का है। ठीक है, अगर आप कोड लिख रहे हो और आप सबसे पहले चाहो तो बता सकते हो कि आप जो डॉक्यूमेंट आप टाइप कर रहे हो, आप जो कोडिंग कर रहे हो, वो आखिर किस तरह का डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हो। अगर आप इसको स्किप भी कर देते हो तो भी आपका जो ये कोड है वो बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन अगर आप बताना चाहो तो आप बता सकते हो। इस तरह से डॉक्यूमेंट की टाइप बताई जाती है। डॉक्यूमेंट की टाइप बस शुरू में बताई जाती है। आप जो है ना एक बार बताते हो कि ये डॉक्यूमेंट इस टाइप का, दैट्स इट। उसके बाद अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास एक इसे इन्होंने रूट एलिमेंट का है, सबसे बेसिक एलिमेंट है, क्योंकि हम सारा जो कोड लिखने जा रहे हैं वो किसका कोड है, वो सारा कोड HTML का कोड है ना। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HTML से। HTML, और अगर आप इसे गौर से देखें तो ये एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं कि हमारे पास एक टैग है। अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो ये हमारे पास एक HTML का टैग है। और आप बिल्कुल एंड पे जाके देखें तो हमारे पास दोबारा HTML का टैग है। एक पहला टैग और दूसरे टैग में फ़र्क भी नज़र आ रहा है कि स्लैश लगी हुई है। हमारे पास जो टॉप वाला टैग है ये कहलाएगा हमारा ओपनिंग टैग, और जो हमारा स्लैश के साथ है ये हम कहते हैं कि ये हमारा क्लोजिंग टैग है। नॉर्मली ऐसा होता है कि टैग ओपन किया जाता है, टैग क्लोज किया जाता है। ठीक है, कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, मींस उनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खाली ओपनिंग टैग, उनके ओपनिंग टैग ही काफ़ी होते हैं, वो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। वो हम आगे जाके देखेंगे। अगर आप ज़रा अपने जो है ना, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा गौर से देखें, थोड़ा इसको गौर से देखें तो HTML डॉक्यूमेंट यहाँ शुरू हो रहा है और HTML का डॉक्यूमेंट, HTML का टैग, सॉरी, टैग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और इसको रूट एलिमेंट क्यों कहा है कि जितने भी फर्दर आप टैग्स लिखोगे, जितने भी आप फर्दर टैग्स लिखोगे, वो सारे टैग्स आपके इस टैग के बीच में लिखे जाते हैं। देखें, ये ओपनिंग टैग, सब कुछ लिखा, और एंड पे क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इसीलिए हम इसको रूट एलिमेंट कहते हैं कि जितने भी फर्दर टैग्स लिखे जाएंगे वो फर्दर सारे टैग्स HTML के टैग के अंदर लिखे जाएंगे। ठीक है, ओपनिंग टैग HTML का और एक क्लोजिंग टैग। आगे अगर बात करते हैं तो अगर आप देखें, एक हमारे पास टैग है हेड का टैग। ये हेड का टैग यहाँ ओपन किया है और हेड का टैग यहाँ क्लोज किया है। आप हेड के टैग के अंदर फर्दर और टैग्स भी लिख सकते हैं। जैसे आपको इस टाइम टाइटल का टैग नज़र आ रहा है, हम देखेंगे कि टाइटल के टैग से क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर अगर आपने डिफरेंट तरह की स्टाइलिंग करनी है अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो वो स्टाइलिंग आप हेड के टैग में भी कर सकते हो। इवन दो उसके और भी तरीके हैं, लेकिन एक तरीका आप चाहो तो हेड के टैग के अंदर स्टाइल का टैग यूज़ करके भी, मतलब डिफरेंट तरह के टैग्स आप HTML के हेड के टैग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। वो कौन कौन से, अगर हम आगे जाके इसे जो है ना इसको प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको मैं सिर्फ पहचान कराना चाह रहा हूँ कि टैग्स होते हैं, टैग्स ओपन होते हैं, टैग क्लोज होते हैं, और टैग्स की नॉर्मली हायरार्की क्या है। देखें, हेड ओपन हुआ और हेड क्लोज हुआ, उसके बीच में टाइटल का टैग इस्तेमाल हुआ है। ये बेसिकली ये बता रहा है कि ये जो टाइटल का टैग है ये हेड के टैग के बीच में ही इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने हेड का टैग ओपन किया और क्लोज कर दिया उसके बाद आपने टाइटल लिखा। यहाँ हेड के टैग ओपन करने से पहले आपने टाइटल लिख दिया तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, ये टाइटल का टैग हमेशा हेड के टैग के बीच में ही आता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और इम्पॉर्टेंट टैग है बॉडी का टैग। इसमें लिखा हुआ भी है कि HTML का जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा आपके बॉडी के टैग में लिखा जाता है। जो बॉडी के टैग में लिखा जाएगा वो आपके पेज पे अपीयर होगा आपके पेज पे, वही आपको नज़र आएगा। जो बॉडी के टैग में नहीं होता वो आपके पेज पे दिखाई नहीं देता। ठीक है, आप अगर देखें तो बॉडी का टैग शुरू हुआ, बॉडी का टैग क्लोज हुआ। जैसे आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हो उसमें मेन का फंक्शन होता है, मेन के फंक्शन में जो लिखा जाता है बस वही सब कुछ एग्जीक्यूट होता है। जो मेन से पहले या मेन के बाद होता है वो आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता। हाँ, उसे कॉल करो तो चलो वो चल सकता है,
एग्जैक्टली यहाँ पे भी आप जो कुछ भी लिखोगे हेड के टैग में या किसी और टैग के अंदर या कि इवन किसी और फाइल के अंदर, अगर आप उसको चलाना चाहते हो तो उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए बॉडी के टैग के अंदर, तभी एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज वो आपके पेज के कंटेंट नहीं होगा, वो आपके पेज पे दिखाई नहीं देगा। आप ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर एक टैग लिखा हुआ है H2 टैग ओपन हुआ हुआ है और H2 टैग क्लोज हुआ है, उसके बीच में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है जैसे हेडिंग के लिए टैग इस्तेमाल करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रैक्टिकली करके भी देख लेंगे। फिर इसमें एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक पैराग्राफ का टैग ओपन किया, पैराग्राफ का टैग क्लोज किया, और जो इसके बीच पे लिखा जाएगा वो बेसिकली आपके पेज के ऊपर एक पैराग्राफ की शक्ल में आपको दिखाई देगा। फिर आखिरी बात वही कि आपको हायरार्की सिखाना इस जो है ना वीडियो में मकसद है। बॉडी का टैग ओपन हुआ, एंड में बॉडी का टैग क्लोज हुआ, इसके बीच में आपने जो टैग्स लिखे हैं, आप अगर गौर कर रहे हो तो H2 का टैग क्लोज हुआ तो फिर पैराग्राफ का टैग शुरू हुआ। ठीक है, तो इस तरह आपने टैग्स की ओपनिंग और टैग्स की क्लोजिंग जरा ध्यान से करनी है। और जो है ना कुछ इस तरह से आपके HTML के पेज का स्ट्रक्चर होता है। और आप देखेंगे सब कुछ, चाहे हेड का टैग हो चाहे बॉडी का टैग हो, वो HTML के टैग के अंदर लिखा गया है। ठीक है, और आखिरी बात आपको शायद अब समझ आ जाए कि डॉक्यूमेंट का जो टाइप वाला टैग है वो सिर्फ ओपन हो रहा है, वो एंड पे क्लोज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है जो हमें जो है ना बस ओपन करते हैं वहीं पर वो क्लोज भी हो जाता है, हमें सेपरेटली से क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आपके पास HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। हम नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीन पे जाएंगे और डायरेक्ट जो है ना हम लोग कुछ टाइप करके देखेंगे और देखेंगे कि वेब ब्राउज़र के ऊपर उसका किस तरह से चेंज आता है।